नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि ग्रैंड माँ पास्थानी को पहचान लेती है, जो देखकर पास्थानी हैरान हो जाती है। अब आगे। एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। तेज बारिश हो रही थी और ग्रैंडमा घर की सफाई कर रही थी। तभी एक कॉल आता है और सामने वाले की बात सुनकर ग्रैंडमा शॉक से नीचे गिर जाती है। ये कॉल हानी की मॉम का है, जो दादी को हानी के एक्सीडेंट और उसको बचाने के चक्कर में पापा की मौत की खबर दे रही है। दादी को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। वो बोल रही है, ये क्या बोली जा रही हो, रोना बंद करो और सही से बताओ क्या हुआ, तुम बोलना क्या चाह रही हो। इतना बोलते बोलते वो रोने लगती है और उनकी नींद खुल जाती है। उनके सामने दरवाजे के पास पास्थानी खड़ी होती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो दादी उसे देखकर पहचान लेती है। वो बोलती है, मेरी बच्ची, ये तुम हो। फिर उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। पास्थानी इमोशनल होकर बोलती है, दादी माँ, आपने मुझे पहचान लिया। दादी माँ हानी के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, तुम यहाँ इतनी दूर अकेली कैसे आई। पास्थानी रोते रोते बोलती है कि आपको पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गई थी जब मैंने सुना कि आप बीमार हैं। दादी बोलती है, अरे मेरा बच्चा, यहाँ आने के लिए बहुत लंबा समय तय करना पड़ा होगा ना। हानी बोलती है, ज्यादा नहीं, मैं बस से यहाँ आई हूँ। उसके बाद दादी माँ वही चार्जर निकालकर पास्थानी को देती है, जो वो अपने साथ डेजियन सिटी से लाई थी। वो बोलती है, इसे हमेशा अपने साथ रखना, तभी तुम जी पाओगी। हानी समझ नहीं पा रही थी कि दादी बोलना क्या चाह रही है। तभी दादी बोलती है कि फोन का जवाब जरूर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, फोन कॉल को रिसीव जरूर करना, जवाब जरूर देना। ये देखकर पास्थानी रोते रोते बोलती है, दादी माँ, आपकी तबीयत सच में बहुत खराब है, ये आपको क्या हो गया। उसके बाद पास्थानी वो चार्जर लेकर चुपके से बाहर जा रही होती है। तभी चेसियोंग उसे देख लेता है। वो उसके हाथ की वो चार्जर वाली पोटली देखकर बोलता है, तुम फिर से यहाँ कुछ चुराने आई हो। पास्थानी गुस्से में बोलती है, ये मुझे दादी माँ ने दिया है। चेसियोंग बोलता है, तुम मेरी परदादी को जानती हो। पास्थानी बोलती है, तुम्हें उससे मतलब। फिर जाने लगती है। चेसियोंग उसे रोक कर उसका फोन नंबर मांगता है। पास्थानी पूछती है, क्यों? तो वो बताता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। पास्थानी हैरान होकर बोलती है, क्या? बच्चे, खुद को संभालो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी हानी की मॉम वहाँ पहुँच जाती है और पास्थानी को देखकर हैरान हो जाती है। पास्थानी अपना मुँह छिपा रही होती है और मॉम उसे देख देख कर हैरान हो रही होती है कि इस बच्ची का चेहरा हानी के हाई स्कूल वाले रूप से इतना कैसे मिलता जुलता हो सकता है। पास्थानी वहाँ से भागने लगती है। मॉम उसे रोकते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन पास्थानी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। चेसियोंग वो उन्हें बताता है कि ये लड़की हानी मासी की किसी दोस्त की बेटी है, जो उसके अकॉर्डिंग सही भी है, क्योंकि उसके हिसाब से तो पास्ट हानी उसकी मासी यानी कि प्रेजेंट हानी की दोस्त की बेटी स्कारलेट है ना। फिर माँ की नजर इस पोटली पर पड़ती है, जो भागते वक्त पास्ट हानी ने यही गिरा दी। पास्ट हानी नीचे आकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो मॉम के पास रुकना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, पर मजबूरी ही ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकती। इधर ऑफिस में डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही होती है एंड एज यूजुअल ये दोनों चिंदी कपल्स जानबूझकर झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम इनके चिंदी रिलेशनशिप के बारे में हानि के अलावा कोई नहीं जानता। पर इन्हें ये बात नहीं पता है कि इनकी चिंदी गिरे के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर कोई जताता नहीं है इस बात को। कॉज जब ये दोनों बताना नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती इनके पर्सनल लाइफ में घुसना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। और मीटिंग के बाद यही बात मिस्टर गो हानि को बता रहे थे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं एंड शी बी लाइक, वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब उन दोनों चिंदी के अलावा बाकी सब उनके ऑफिशियल कपल होने वाली बात जानते हैं। उसके बाद लंच टाइम पर तीनों बातें कर रहे होते हैं। फिर लंच टाइम ओवर होने के बाद तीनों अपने काम पर जाने लगते हैं। और क्योंकि इनके अनुसार इनके चिंदी रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता, तो ये दोनों सिर्फ हानि के सामने अपने रियल कपल्स वाली नौटंकी करते हैं। फिर ये मैडम अपने लवर बॉय को कुछ देर बाद डिपार्टमेंट आने को बोलती है, ताकि लोगों को शक न हो। हमारी हानि ये जानती तो है कि इनकी सच्चाई सबको पता है, पर फिर भी ये इन्हें नहीं बताती, कॉज शी इज अच्छी महिला, और अगर इसने इन्हें बता दिया तो इनके लिए काम करना ऑकवर्ड हो जाएगा ना। एनीवे, फिर ये दोनों अपने काम पर जाने लगती है और लवर बॉय वहीं बैठ जाता है। जाते जाते मैडम साहिबा हानि को यूयन को लेकर टीज करने लगती है कि कैफेटेरिया वाला वो हैंडसम लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। एंड शी बी लाइक, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जैसे कि ये हानि की बात पर विश्वास कर ही लेगी, पर ये सच है ब्रो। आई नो, बट ये थोड़ी विश्वास करने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं। तभी मॉम का कॉल आ जाता है, जो बोलती है शाम को वो हानि के घर आ रही है कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। एंड शी बी लाइक, गई भैंसिया पानी में। फोन कटने के बाद मॉम उसी चार्जर को देखने लगती है। तभी दादी वहाँ आकर उसे वो छीन लेती है और घबराते हुए बोलती है, तुम्हारे पास ये कैसे आया? ये तो मैंने हानि को दिया था। जाओ उसे दे कर आओ, वरना वो मर जाएगी। जल्दी जाओ अभी।
यार ये लोचा क्या है? दादी की तबीयत सच में खराब है या यहाँ पर बात ही कुछ और है? कुछ तो गड़बड़ घोटाला है यहाँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उधर मस्सा मैन अपना एम्बेसडर वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन दोनों के साथ अपना हाई स्कूल टाइम का फेवरेट मॉम स्नैक्स शॉप जाता है, पर वहाँ पर वो शॉप नहीं होता। मस्सा मैन अपने दोनों जमूरों को बताता है कि बचपन में वो हमेशा अपने क्लासेस बंक करके उसी शॉप में आया करता था, यहाँ तक कि उसका पहला चुंबन यानी कि फर्स्ट किस भी उसी शॉप के नजदीक हुई थी। या राइट, वो एक्सीडेंटल किस। एनीवे, फिर वो अपने हाई स्कूल जाता है। उसका हाई स्कूल भी बहुत बदल चुका है। तभी उसे याद आता है कि पास्ट में वो रोते रोते दौड़ कर स्कूल से पास्ट हानी के पास जा रहा था। वो फ्यूनरल हाउस जाता है जहाँ हानी के पापा का श्राद्ध हो रहा था। तभी हानी वहाँ पहुँचती है। वो उसे आवाज लगाता है, पर हानी इतने शॉक में होती है कि वो उसकी बात नहीं सुनती। वो लंगड़ाते हुए अंदर आती है और अपने पापा के तस्वीर को देखकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहीं ना कहीं अपने पापा की मौत के लिए खुद को कोस रही थी और हानी को इतना बिलखता देख हमारा मस्सा मैन यानी कि पास्ट का चुन सिख खुद को कोसने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्रेजेंट में इन सब चीजों को याद करके वो उदास हो जाता है और इन दोनों को बताता है कि वो एक गिल्ट में जी रहा है। हानी जो इतना बदल गई सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि उसके पापा की मौत मेरी वजह से हुई थी। What? But how? उनकी मौत तो हानि को बचाने के चक्कर में हुई थी ना। अब ये कौन सा नया बवाल खड़ा हो गया? मुझे क्यों पूछा? मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार? उसको जाके पूछ। भाई हम पागल हैं, पागल। क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सॉरी। मस्सा मैन की बात सुनकर जुगमैन भी हैरान होकर बोलता है कि वो क्या बोल रहा है, पर मस्सा मैन उसे कुछ नहीं बताता और उदासी में ही वहाँ से चला जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उधर दोनों सीनियर शेफ अभी तक यूयुन से नाराज हैं। आई थिंक इसने इनके साथ टीम तोड़कर कंपटीशन के लिए हानि के साथ जो टीम बना ली ना, शायद इसी वजह से ये दोनों नाराज हैं। अब बेटा तुझे इनके गुस्से से तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमका माफी दे दो, बख्श दो हमका, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो हमका। नहीं। उसके बाद एक कैफे में यूयुन और बुआ जी का खबरी कॉफी पी रहे होते हैं। यूयुन खबरी से यही बात कर रहा होता है कि दोनों सीनियर शेफ को कैसे खुश किया जाए। खबरी उसके लिए और दिनों से अलग आज कोई दूसरी कॉफी बनवा कर लाता है जो यूयुन को बहुत पसंद आती है। इसीलिए वो 2 कप कॉफी और पैक करवाने के लिए बोलता है कि शायद ये कॉफी पीकर ही दोनों शेफ की नाराजगी खत्म हो जाए। उधर जीएम और डोयन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए होते हैं, पर जीएम को वो सब खाना पसंद नहीं आता। Cause why not? अब तो इसे चटपटी और अलग अलग प्रकार की चीजों को खाने का ज्यादा मन करता होगा ना, तो इसीलिए वो यूयुन को बोलती है कि उसे उसके बचपन का फेवरेट स्नैक वही लोकल मार्केट के वो ग्रैनी वाला ट्विस्टेड ब्रेड स्टिक्स खाना है। डोयन मुस्कुरा कर बोलता है चलो फिर चलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारे ब्रेड स्टिक्स खरीद दूंगा। जीएम बोलती है मैं रेस्टरूम से आती हूँ तब चलते हैं, फिर उठकर चली जाती है। उसके बाद डोयन बिल पे कर रहा होता है, तभी बुआ जी भी वही रेस्टोरेंट पहुँचती है। डोयन के पूछने पर वो बताती है कि वो यहाँ लंच करने के लिए आई है। उसके बाद अंदर चली जाती है। सिर्फ लंच करने के लिए? ना, I don't think so. Yes, exactly. डोयन को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो इतना माइंड नहीं करता। इधर जीएम रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो अरे आपको याद है जब हानि और पूरी टीम स्ट्रॉबेरी फार्म के ओनर को मनाने के लिए गई थी? हाँ, तो उसी फार्म के हेड मैनेजर को वो रेस्टोरेंट के किसी प्राइवेट रूम में जाते हुए देखती है। उसके बाद वो बाहर आकर कार में बैठ जाती है। फिर डोयन को इस बारे में बताती है कि उसने स्ट्रॉबेरी फार्म के हेड मैनेजर को अभी अभी देखा। ये सुनकर डोयन को थोड़ा अजीब लगता है। आई थिंक इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आज उसकी माँ भी यहाँ आई हुई है और हेड मैनेजर भी। बट फिर वो सोचता है कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट एनी कोइंसिडेंस, क्योंकि बुआ जी ने ही हेड मैनेजर को बुलाया था। बुआ जी पूछती है कि क्या ये तुम कर पाओगे? ये चालबाज बुआ अपना फाइनल गेम शुरू कर चुकी है। वो हेड मैनेजर को कुछ ऐसा करने के लिए बोल रही है जिससे जुआ कंपनी को बहुत हानि होगी, पर उसने एक्चुअली में क्या कहा वो एक राज है जो शायद आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। एनीवे, बुआ जी से उसकी बेटी को जॉब दिलवाने का लालच देती है जो कुछ ही दिनों में ग्रेजुएट होने वाली है। फिर इस बारे में सोचने के लिए उसे टाइम देकर वहाँ से चली जाती है। फार्म हेड मैनेजर स्टिल कंफ्यूज कि ये पागल औरत करना क्या चाहती है, पर इस चालाक आदमी की चालाकी तो देखिए, इसने अपने और बुआ जी के बीच की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। शाबाश बेटा। फिर शाम को प्रेजेंट हानि दौड़ते हुए घर आती है और पास्ट हानि को भगा देती है। Cause why not? मॉम जो आने वाली है।
फिर जब मॉम आती है तो वो उन्हें अपने साथ ऊपर रूम लेकर आती है। मॉम उससे पास्ट हानि के बारे में पूछती है। हे भगवान, मुझे इनसे बचा ले, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मॉम बोलती है वो लड़की तुम्हारी तरह लग रही थी, वो भाग गई इसलिए मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई, पर चेसियोंग बता रहा था कि वो तुम्हारी किसी दोस्त की बेटी है। हानी बोलती है हाँ, चेसियोंग सही कह रहा था, वो मेरी एक दोस्त की बेटी है। सब कहते तो हैं कि हमारी शक्ल बहुत मिलती है, पर अगर आप उसे ध्यान से देखती ना तो आपको पता चल जाता कि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। मॉम्स डिटेक्टिव मोड ऑन। सच में? लेकिन वो हायोंग के घर में क्या कर रही थी? हानी बोलती है वो एक बार चेसियोंग से मिली थी तो शायद इसीलिए वो उसे गुड बाय करने के लिए गई होगी, क्योंकि आज वो चली गई ना अपने फैमिली के साथ। मॉम बोलती है सच में? हानी 2 बार अपनी आंखें मटकाकर बोलती है हाँ सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वेल, झूठ बोलते वक्त आंख मटकाना हानी की आदत है, पर ये चीज हानी के सिवा और कोई नहीं जानता, और इसीलिए शायद उस दिन पास्ट हानी इसके साथ अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं खेल रही थी। उसके बाद मॉम हानी को वही चार्जर देते हुए बोलती है कि तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें ये चार्जर देने को कहा था। फिर पता चलता है कि ये चार्जर हानी के वही पुराने फोन का है जो पास्ट हानी अपने साथ लेकर यहाँ आई थी और जो अभी बंद पड़ी है। उसके बाद मॉम वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ यूयन पहुँच जाता है जो काम के सिलसिले में हानी से मिलने आया था। हानी दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। यूयन मॉम को ग्रीट करता है। मॉम बोलती है तुम लोग सच में सिर्फ कलीग्स हो या फिर नहीं, मेरा मतलब है कितनी अजीब बात है ना कि तुम इतनी देर रात यहाँ आए हो। यूयन बोलता है मैं यहाँ काम के सिलसिले में हानी से मिलने आया हूँ। अच्छा कोई ना, मैं कभी और आ जाऊंगा। मॉम उसे रोकते हुए बोलती है नहीं नहीं, मैं बस अभी जाने ही वाली थी, तुम दोनों अपना काम कर लो। फिर वो चली जाती है और प्रेजेंट हानी भी यूयन को वेट करने का बोल के मॉम को छोड़ने के लिए चली जाती है। नीचे मॉम पूछती है कि क्या इसी की वजह से तुम अलग घर में रहने लग गई? हानी भी लाइक अरे नहीं माँ, ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम मुस्कुरा कर बोलती है मुझे वो पसंद आया, बंदा हैंडसम है, लंबा है और स्वभाव भी अच्छा है, बढ़िया सही लौंडा हाथ आया है, जाने मत देना। ठीक है अब तुम अंदर जाओ, बाय। फिर जाते जाते बोलती है कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी और तसल्ली हुई कि तुम अब अच्छे से रह रही हो। फिर कार में बैठकर चली जाती है। उसके बाद ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्नैक्स की टॉपिंग के लिए किस चीज को यूज किया जाए। यूयन सैंपल के तौर पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आया था, लेकिन हानी बोलती है ड्राई फ्रूट से अच्छा हम नट्स यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यूयन को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलता है ठीक है कल ट्राई करते हैं। फिर पूछता है कि तुम्हारी माँ एक टैक्सी ड्राइवर है? आते वक्त मैंने उनकी टैक्सी देखी थी। हानी बोलती है हाँ। यूयन बोलता है वाओ, मुझे टैक्सी ड्राइवर्स बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब एक टैक्सी ड्राइवर ने मेरी जान बचाई थी। फिर वो इधर उधर देखकर पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? Oh no! बेचारी पास्ट हानी पार्क में बैठी ठंड की वजह से ठिठुर रही है। तभी प्रेजेंट हानी उसे कॉल करके बुलाती है। ठंड में तो मेरी कुल्फी जम गई, और झट से रजाई तान लेती है। प्रेजेंट हानी रजाई हटाकर उसे डांटने लगती है कि मेरे इतना मना करने पर भी तुम दादी से मिलने क्यों गई थी? मैं दादी को मिस कर रही थी। तभी पास्ट हानी की नजर चार्जर पर पड़ती है। प्रेजेंट हानी उसे बताती है कि ये मॉम ने दिया था, दादी माँ ने उन्हें ये चार्जर मुझे देने को बोला था। पास्ट हानी बोलती है उन्होंने मुझे भी दिया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। पर क्यों, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद वो अपना फोन निकालकर फोन को चार्ज में लगा देती है, पर फोन ऑन नहीं होता और न ही कोई चार्जिंग नोटिफिकेशन देता है। फिर वो उस फोन को वहीं टेबल पर रख देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। पास्ट हानी बोलती है मैंने दादी माँ हायोंग तीनों को देख लिया, पर पापा कहाँ हैं? प्रेजेंट हानी बहाना कर देती है कि वो डेजियन सिटी में ही है और वो बिजी है। उधर मिस्टर चेयरमैन बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। उन्होंने अपने आँखों का चेकअप करवाया था, जिसमें पता चला था कि धीरे धीरे उनके आँखों की रोशनी कम हो रही है और जल्द ही वो अंधे हो जाएंगे। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें अपने परिवार को इस बारे में बता देना चाहिए। इस पर मिस्टर चेयरमैन परेशान होकर बोलते हैं अभी नहीं, यूयन को तो बिल्कुल भी नहीं, और वो इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। उसके बाद सनग्लासेस पहनकर अंधों की जिंदगी का झलक लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी यूयन से टकरा जाते हैं एंड एज यूजुअल दोनों में खट्टी मीठी नोक झोंक शुरू हो जाती है। पर आज की बात कुछ अलग है। आज मिस्टर चेयरमैन यूयन को वही रेस्टोरेंट लेकर आते हैं साथ में खाना खाने के लिए, जहां उन्होंने पहले डोयुन को ड्रिंक करना सिखाया था। और इसी बात पर यूयन उनसे नाराज होता है कि आपने डोयुन को तो अपने साथ ड्रिंक करना सिखाया, पर मुझे कभी क्यों नहीं सिखाया? मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं तुम तो हमेशा बिजी रहते थे, कहाँ से सिखाता? यूयन भी लाइक अच्छा ऐसा क्या, फिर ठीक है। मिस्टर चेयरमैन उससे कंपटीशन के प्रिपरेशंस के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि तुम इस पचड़े में कैसे पड़ गए, तुम्हें तो स्नैक्स से नफरत थी ना? यूयन बोलता है मैं स्नैक्स से नफरत नहीं करता था, मैं तो बस आपसे गुस्सा था क्योंकि स्नैक्स खाकर लोग अपने अच्छे पल याद करते थे, पर मुझे तो ये याद आता था कि मैं कितना अकेला था।
खैर छोड़ो, मैं भी क्या गरे मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं तो अब तुम्हें स्नैक्स कैसे लगते हैं? यूयन बोलता है मुझे अभी भी वो उतने पसंद नहीं, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि एक छोटे से स्नैक्स के पैकेट से लोग इतना खुश क्यों हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर चेयरमैन भी यूयन को अपने साथ ड्रिंक करना सिखाते हैं एंड देयर स्वीट मोमेंट विद खट्टी मिट्टी सी नोक-झोंक गोज ऑन। फिर दूसरे दिन दोनों जोश के साथ अपने स्नैक्स के सैंपल्स को तैयार करने में लग जाते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद फाइनली कुछ सैंपल्स तैयार होते हैं। फिर शाम में वो लोग पास हानी को वो स्नैक्स टेस्ट करवाते हैं। पास हानी उनके सैंपल्स में कुछ कमियां निकालती है, लेकिन उन्हें पास हानी के साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुप के भी ओपिनियन चाहिए थे। इसलिए प्रेजेंट हानी बोलती है कि कल वीकेंड है, इसलिए कल हम बाहर जाकर लोगों को सैंपल्स टेस्ट करवाएंगे। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कल यूयन बिजी है और पास हानी को भी तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, तो वो लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी खुद पर लेकर बोलती है कि कल के लिए सबकी छुट्टी, हम सैंपल टेस्ट परसों यानी कि संडे को करेंगे। पर प्रेजेंट हानी परख लेती है कि ये बंदी कुछ तो गोलमाल कर रही है। फिर दूसरे दिन सुबह को जब प्रेजेंट हानी सो रही होती है तो पास्ट हानी उसके जागने से पहले ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट टू मेक हर सरप्राइज प्रेजेंट हानी सोई नहीं थी, सोने का नाटक कर रही थी और वो उसे रंगे हाथों भागते हुए पकड़ लेती है। अब तेरा क्या होगा कालिया? पास्ट हानी बहाना करती है कि वो सूर्य से मिलने जा रही है, पर क्योंकि उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाई थी, प्रेजेंट हानी समझ जाती है कि बंदी झूठ बोल रही है। उसके बाद वो उसका बैग चेक करने लगती है। फिर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसके हाथ लग जाते हैं। उसके बाद अपनी बाघिन मस्सा मैन के ऑफिस जाकर जुंगमैन को डांटने लगती है। वो बोलती है ना ही इस लड़की का कोई इंटेंशन है स्टार बनने का और ना ही इसमें कोई काबिलियत है, तो इसे गलत उम्मीदें देना बंद करो। पास्ट हानी बोलती है क्या काबिलियत नहीं, और ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो? जुंगमैन प्रेजेंट हानी को समझाने लगता है। पास्ट हानी बोलती है ओए अंकल चुप कर। फिर प्रेजेंट हानी मस्सा मैन को बोलती है कि अगर ये पगली दोबारा कभी यहाँ आए और कुछ नौटंकी करने की कोशिश करे तो फौरन मुझे खबर कर देना। उसके बाद पास्ट हानी को लेकर जाने लगती है। पास्ट हानी से झगड़ने लगती है और ये दोनों बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। पास्ट हानी दोनों के इर्द गिर्द भागने लगती है और प्रेजेंट हानी से पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे। ये दोनों इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इनकी बात कौन सुनता है? गजब बेइज्जती है। जुंगमैन बोलता है माता जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। माता जी रुक जाइए, माता जी शांति। प्रेजेंट हानी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है ये क्या माता जी लगा रखा है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। जुंगमैन हैरान होकर बोलता है लेकिन ये तो आपकी बेटी। सॉरी मुझे पता नहीं था, माफ कीजिएगा, मुझे सच में नहीं पता था, मैंने इसे अपने पेरेंट्स को लाने के लिए कहा था। तभी जुंगमैन दौड़ता हुआ वहाँ आता है। फिर पता चलता है कि हुडी की एडवर्टीजमेंट के लिए जो मॉडल एक्ट करने वाली थी, केबल में पैर फंस के गिर जाने की वजह से वो जख्मी हो गई है और अभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। अब सवाल ये है कि शूट का क्या होगा, दूसरी मॉडल कहाँ से लाएं? तभी डायरेक्टर की नजर प्रेजेंट हानी पर पड़ती है। फिर क्या था, सभी लोग लग जाते हैं प्रेजेंट हानी को मनाने में। प्रेजेंट हानी बोलती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं मॉडल की जगह कैसे शूट कर सकती हूँ। मस्सा मैन और जुंगमैन उसे मनाने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं, ये मैडम मान ही नहीं रही। पास्ट हानी बोलती है अगर ये नहीं करना चाह रही है तो इसके बदले मैं ही कर लूँ क्या। तभी जुंगमैन को एक आइडिया आता है, क्यों ना इस शूट को एक फैमिली टाइप शूट बना दिया जाए। इससे मिस बान हानी यानी कि प्रेजेंट हानी भी कंफर्टेबल फील करेंगी अगर इनकी बेटी भी इनके साथ होगी। ये सुनकर पास्ट हानी बहुत खुश और मस्सा मैन के मन में तो लड्डू फूटने लगे कि अब मैं हानी का हस्बैंड प्ले करूंगा। बट प्रेजेंट हानी भी लाइक नहीं और वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख मस्सा मैन भी लाइक ए मामनी कुछ करना। उसके बाद पास्ट हानी उसे जैसे तैसे शूट के लिए मना ही लेती है। उसके बाद उनका मेकअप शुरू। पास्ट हानी बहुत खुश हो रही होती है और उसकी खुशी देखकर प्रेजेंट हानी भी खुश हो जाती है। बाहर हमारा मस्सा मैन शूट को इमेजिन करके निब्बा वाली हरकतें कर रहा होता है और पास्ट हानी मेकअप लगवाकर झूमते हुए बाहर आती है। पास्ट हानी बोलती है क्या मैं ये हुडी रख सकती हूँ, ये बहुत ही मस्त और कंफर्टेबल है। मस्सा मैन बोलता है क्यों नहीं जरूर। तब तक प्रेजेंट हानी भी मेकअप लगवाकर बाहर आती है। इतने सालों बाद फिर से मेकअप एंड ऑल करने की वजह से वो थोड़ी एम्बैरेस होती है, इसीलिए हुडी और बालों से अपना चेहरा ढकते हुए बाहर आ रही होती है और सभी की नजर उसी पर होती है। फिर जब वो अपना हुडी हटाती है oh my God! आसपास के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये कौन है, बहुत ही सुंदर है ये तो। ओए होए चवन्नी मुस्कान तो देखो।
उसके बाद शूट चालू। उधर यूयुन और डोयुन घर आते हैं। यूयुन को देखकर मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आए? यूयुन बोलता है डोयुन ने मुझे यहाँ बुलाया है। और उसके बाद फिर से दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक शुरू। और इसी दौरान जीएम और बुआ जी भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों जीएम की प्रेगनेंसी वाली बात बताते हैं। ये सुनकर मिस्टर चेयरमैन इतने खुश हो जाते हैं कि क्या ही बताऊं। और बुआ जी भी जीएम को कांग्रेचुलेट करती है एंड आई थिंक शी इज ऑल्सो हैप्पी। उसके बाद इन दोनों की नोक झोंक फिर से चालू। तुम्हें तो मैं चिल्लाइए मत, मेरा भतीजा डर जाएगा, ठीक है? और सब हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर चेयरमैन अपने रूम में बैठकर अपनी दवाइयाँ निकाल रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो झट से दवाइयों को छुपा देते हैं। दरवाजे पर यूयुन आया हुआ होता है। वो अपनी पहली सैलरी से मिस्टर चेयरमैन के लिए एक रेड स्वेटर लेकर आया था, जो उन्हें देकर वो वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर चेयरमैन यूयुन के द्वारा दिए गए गिफ्ट से बहुत खुश हो जाते हैं। यूयुन बुआ जी के लिए भी एक रेड स्वेटर लाया होता है, कॉज व्हाई नॉट, इसके लिए तो ये दुनिया की सबसे अच्छी बुआ जी है ना। इधर मस्सा मैन दोनों हानी को घर छोड़ने आता है। पास्ट हानी आज की शूट से बहुत खुश थी। फिर वो अंदर चली जाती है और मस्सा मैन हानी को एक फोटो देते हुए बोलता है कि ये वाली फोटो मैगजीन में तो नहीं छपने वाली, लेकिन ये अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। ये फोटो दोनों हानी की है, जिसमें दोनों बहुत खुश लग रही हैं। प्रेजेंट हानी फोटो देखकर खुश हो जाती है और बोलती है ये फोटो तो सच में बहुत अच्छी है। मस्सा मैन बोलता है फिर से मुस्कुराने के लिए शुक्रिया हानी। फिर मस्सा मैन वहाँ से चला जाता है और हानी उस फोटो को देखने लगती है। तभी पास्ट हानी दौड़ते हुए आती है और बोलती है खून खून बह रहा है। इस मैडम ने शूट के वक्त सैंडल पहन करके अपना पैर जख्मी कर लिया है। लो बताओ, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। वैसे सैंडल पहनना उतना जरूरी नहीं था, क्योंकि शूट तो हुडीज के लिए हो रहा था ना, बट क्योंकि ये सैंडल्स बहुत सुंदर लग रहे थे, इसीलिए इन मैडम ने उसे पहन लिए थे। अजीब जानवर है। वो प्रेजेंट हानी से बोलती है वैसे आज तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा मेकअप किया करो और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करवाओ यार, ये क्या घोड़े का बाल लेकर घूम रही हो। प्रेजेंट हानी बोलती है ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वैसे भी किसी को फर्क थोड़ी पड़ता है। पास्ट हानी बोलती है मुझे पड़ता है, तुम्हारी ओल्ड सेल्फ को फर्क पड़ता है। तभी उसकी नजर कार से निकल रहे यूयुन पर पड़ती है, जिसे बुआ जी अपने कार से छोड़ने आई थी। बुआ जी यूयुन को पैसे देती है, पर यूयुन पैसे लेने से मना कर देता है, ये बोलकर कि मैं कॉन्टेस्ट जीत कर पापा के पैसे छीनूंगा। एंड ऑब्वियसली इसका ये कोई इंटेंशन नहीं है, ये बस मस्ती में ही ऐसा बोल रहा है। वो खुन्नस होता है ना वैसा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बुआ जी इसे यहाँ से भगाने के फेर में है, cause why not? अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो बुआ का काम तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा ना। इसलिए वो बोलती है कि तुम कब से इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेने लग गए? मेरा बच्चा किन बेकार के पचड़ों में पड़ गया है? थोड़ा रिलैक्स करो, एक काम करो अब्रॉड घूम कर आओ, मैं तुम्हें भेजूंगी। क्या ऐसा कुछ है जो तुम सीखना चाहते हो? यूयुन अपने भोलेपन से बुआ जी को मना कर देता है, ये बोलकर कि अभी चीजें जैसी है मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अपने साथियों के साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करना मुझे बहुत खुश कर रहा है, इसीलिए अब आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो और आराम से जाओ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। वैसे अपने भोलू राम ने ये काम बहुत अच्छा किया, अपने भोलेपन में ही सही, पर बुआ जी का एक काम तो सक्सेसफुल नहीं होने दिया। वेरी गुड भोलू राम। उसके बाद वो बुआ जी को गले लगाकर सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलता है और ये सब ये दोनों दूर से देख रही है। बुआ जी और यूयुन को गले लगते देख दे भी लाइक ठरकी साला फिर से उसी अमीर औरत के साथ पैसों के लिए जिगोलोगिरी कर रहा है। सामान लेकर आती है और उसे इस हालत में देखकर बहुत उदास हो रही होती है। तभी दोनों हानी अपना सामान लेकर उस रास्ते से गुजर रही होती है और उन दोनों को देख लेती है। और पता है क्या, ये दोनों चिंदी यूयुन को गिगोलो समझ लेते हैं, आम भाषा में बोले तो मेल स्कॉट। और अब क्योंकि बुआ जी के पास कुछ बचा नहीं है कहने को, तो अब जाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स गो। और बुआ जी वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों चिंदी बाहर आकर इसे सुनाने लगती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठरकी कहीं के। फिर दोनों गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और हमारे भोलू राम को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ये दोनों किस बात पर इस पर इतना फायर है। उधर कार में बुआ जी खबरी को कॉल करके बोलती हैं कि कॉन्टेस्ट के लिए यूयुन क्या क्या कर रहा है, सारी जानकारी मुझे दो। और इधर यूयुन को पता चलता है कि ये दोनों इस पर इतनी क्यों भड़की हुई थी। चलो ये तो बच्ची है, पर तुम भी क्या यार, ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में। फिर हानी उससे माफी मांगती है। दूसरे दिन पास्ट हानी ने इतने सारे लोगों को बुलवाया होता है सैंपल टेस्ट करवाने के लिए। एंड एज यू कैन सी कि इसमें सारे एज ग्रुप के लोग हैं। इतने सारे लोगों को देखकर प्रेजेंट हानी और यूयुन हैरान हो जाते हैं कि इसने इतने सारे लोगों का इंतजाम कैसे किया। पास्ट हानी उन्हें बताती है कि उस जंतु की मदद से इन औरतों को ले आई, सूर्य की मदद से उनके दोस्तों को, और इस डेप्ट कलेक्टर का कार्ड घर पर पड़ा था तो उसे और उसके आदमियों को भी बुला लिया। वाह यार, ये तो कमाल कर दिया। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।
उसके बाद सैंपल की टेस्टिंग शुरू और साथ में फीडबैक भी रेडी। फिर शाम को रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्नैक थोड़ा नर्म था जबकि क्रिस्पी होना चाहिए था। साथ ही इसका डिजाइन भी थोड़ा बोरिंग टाइप था और छोटी छोटी कमियां थी टेस्ट को लेकर। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए बाकी का डिस्कशन दूसरे दिन के लिए छोड़कर यूयन अपने घर चला जाता है। रात को सोते वक्त प्रेजेंट हानी की नजर सीलिंग पर लगे रेडियम वाले चांद सितारों पर पड़ती है। उन सितारों को देखकर प्रेजेंट हानी को पास्ट का एक मोमेंट याद आता है। पास्ट में हानी के घर के नजदीक के दुकान के दो लोग हमेशा गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। इसीलिए पास्ट हानी उन्हें एलियंस कहती थी, कॉज वो दोनों कभी भी नॉर्मल एक्ट करते ही नहीं थे। और आज ये दोनों पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरे, जिसे हम अपनी भाषा में मूढ़ी कहते हैं, उसे चांद तक पहुंचाने वाले थे। कुछ भी एग्जैक्टली कुछ भी। बट इनका यही बिना लॉजिक के लॉजिक वाला कारनामा देखने के लिए ये लोग भी यहीं खड़े थे। इनका मूढ़ी मून मिशन तो चांद तक नहीं पहुंचा, पर हाँ हर तरफ मूढ़ी की बरसात होने लगी और इसी से प्रेजेंट हानी को स्नैक्स के क्रिस्पीनेस एंड डिजाइन और स्वाद की कमी को दूर करने के लिए एक नया आइडिया आता है, मूढ़ी। फिर दूसरे दिन वो लोग स्नैक्स में मूढ़ी डालकर बेक करते हैं और अपने स्नैक के नए रूप को तैयार करके हानी को टेस्ट करवाते हैं एंड बूम इट वर्कड। ये फाइनली स्नैक्स तैयार हो गया, हुर्रे! अगले दिन प्रेजेंट हानी स्क्विड हेड पहनकर जुआ कंपटीशन में स्नैक्स का प्रेजेंटेशन देने जाती है और इधर पास्ट हानी जो रोज बारिश होने का प्रार्थना किया करती थी, आज प्रेजेंट हानी के सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। पर कमाल की बात तो ये है कि उसका नया फोन नहीं बल्कि पुराना फोन जो वो पास्ट से अपने साथ लेकर आई थी वो बज रहा था। पर कैसे? वो तो डेड हो गया था ना। इधर प्रेजेंट हानी प्रेजेंटेशन दे रही होती है और पास्ट हानी फोन उठाने के लिए आ रही होती है और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।